आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गृह विभाग सीएम योगी ने अपने पास रखा है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। AK शर्मा को नगर विकास और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। दया शंकर सिंह को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है। हमारे सहयोगी और यूपी ब्यूरो हेड ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, एक तो मैसेज संदेश साफ साफ सीएम योगी ने दिया कि गृह विभाग के साथ कोई समझौता नहीं, कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं, वो उन्होंने अपने ही हाथ में रखा, क्योंकि उसी के जरिए उनकी एक महत्वपूर्ण और बड़ी छवि पूरे देश में बनी है। बाकी विभागों के बंटवारे को देखकर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में दो महकमे सबसे अहम हो जाते हैं, और वो है नियुक्ति, जिसके जरिए तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तैनात किया जाता है। उसके बाद गृह विभाग आता है, और ये दोनों ही महकमे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देखेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक मामला चल रहा था कि ये कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह आए हैं, उनको क्या जिम्मा दिया जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले टर्म में पीडब्ल्यूडी का जिम्मा था उनके पास। इस बार उनके पास ग्राम विकास और इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण है, मनोरंजन कर है, सार्वजनिक उद्यम दिए गए हैं, और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग दिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग बहुत अहमियत भरा नहीं रहा है, लेकिन ब्रजेश पाठक की बात करें, उन्हें चिकित्सा शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य महकमे का पूरा एक तरीके से जिम्मेदारी उनको मिल गई है। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री होंगे। सूर्य प्रताप शाही को कृषि का दिया जाएगा जिम्मा, क्योंकि ये सारे पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे। स्वतंत्र देव सिंह जो संगठन से आए, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको जल शक्ति का जिम्मा दिया गया है। जल शक्ति का मंत्रालय महेंद्र सिंह के पास हुआ करता था पिछली सरकार में। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं, वो महिला कल्याण देखेंगी, बाल विकास। लक्ष्मी नारायण चौधरी को जिम्मा दिया गया है पर्यटन का, गन्ना विकास के अलावा जयवीर सिंह को पर्यटन दिया गया है। धर्मपाल जो सिंह हैं उनको पशुधन दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो चर्चाएं चल रही थी कि किसको कौन सा जिम्मा मिलेगा, उसमें एक नाम सबसे अहम और था, अरविंद कुमार शर्मा। ये AK शर्मा पूर्व IAS अधिकारी हैं, PMO में थे। इनको नगर विकास का जिम्मा दिया गया है। गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा भी इनको दिया गया है। ये नगर विकास का जो हिस्सा था, ये के पास था, जो लखनऊ से विधायक जीते हैं। लेकिन अब वो जिम्मा अरविंद कुमार शर्मा देखेंगे। शहरी विकास का पूरा जिम्मा उनके पास रहेगा। नंद गोपाल गुप्ता जो नंदी हैं, वो औद्योगिक विकास देखेंगे। भूपेंद्र चौधरी पंचायती राज देखेंगे। अनिल राजभर श्रम मंत्री के तौर पर देखेंगे। और ये जो उनका जिम्मा था जी, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी को वापस जोड़ेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, इसके अलावा 25 विभाग या विषय आप कहिए जिनकी जिम्मेदारी वो खुद संभालने वाले हैं, जैसे कि नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंध, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, इसके अलावा अवस्थापना और भाषा। ये 25 विषय या विभाग कहिए जिनकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ खुद अपने कंधों पर रखने वाले हैं। इसके अलावा अगर बाकी की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य ग्रामीण विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, जिस तरीके से विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, 34 विभाग या विषय खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखे, और उनमें लगभग हर वो विभाग है जिससे सीधी संवेदनाएं भी जुड़ी है और आम आदमी के साथ कनेक्शन भी जुड़ा है। बिल्कुल, देखिए, मैंने जैसे कहा, नियुक्ति की बात है, नियुक्ति कार्मिक है, गृह है, सतर्कता है, विजिलेंस यानी राजस्व भी उनके पास रहेगा, खाद्य रसद भी है, नागरिक आपूर्ति है, और जो यहाँ पर सबसे अहम है, माइनिंग का भी एक बड़ा अहम महकमा कहा जा सकता है। सचिवालय प्रशासन वो भी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। राज संपत्ति तो रहता ही है। ये तमाम ये जो मंत्रालय हैं, प्रोटोकॉल से लेकर सैनिक कल्याण,
नागरिक उड्डयन, न्याय भी अभी जो ब्रजेश पाठक देखते थे, विधायी विभाग, न्याय विभाग, वो जिम्मा अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के पास रहेगा। ये 34 महकमे देखेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए ग्राम विकास में जाना एक उनका बड़ा बदलाव हुआ है। ब्रजेश पाठक को चिकित्सा की कमान सौंप दी गई है। सुरेश खन्ना तो वित्त मंत्री रहेंगे ही। जो यहाँ पर सबसे ज्यादा कयास लग रहे थे अरविंद कुमार शर्मा को लेकर, वो शहरी विकास अब देखेंगे। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति हैं, आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण का जिम्मा दिया गया है। संजय निषाद जो सहयोगी दल के एक और सहयोगी दल हैं, जैसे यहाँ पर आशीष पटेल अपना दल के कोटे से हैं, वैसे ही संजय निषाद मत्स्य विभाग उनको दिया गया है निषाद पार्टी की तरफ से। नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और हरदोई में बीजेपी की पूरा क्लीन स्वीप भी किया। खुद वो नितिन अग्रवाल जीते हैं, बाकी सारी सीटें उन्होंने जीती। उनको एक बड़ा राज्य स्वतंत्र प्रभार के तौर पर आबकारी और मद्य निषेध दिया गया है। ये भी बड़ा अहम महकमा हो जाता है। कपिल देव अग्रवाल को व्यवसायिक शिक्षा दी गई है। रविंद्र जायसवाल हैं, उनको स्टाम्प का जिम्मा दिया गया है। जो संदीप सिंह है, कल्याण सिंह के पोते हैं, बेसिक शिक्षा, ये भी बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रभार के तौर पर उत्तर प्रदेश में पिछली बार सतीश द्विवेदी देख रहे थे, वो चुनाव भी यहाँ पर से उनको मौका नहीं मिला। उसके बाद से अब संदीप सिंह बेसिक शिक्षा देखेंगे, गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा देखेंगी। गिरीश चंद्र यादव जौनपुर से जीते हैं, वहां पर मंत्री बने, स्वतंत्र प्रभार के तौर पर खेल और युवा कल्याण देखेंगे। कारागार धर्मवीर प्रजापति देखेंगे। पिछली बार जयप्रताप, ये पिछली बार जैकी के पास था ये कारागार का। असीम अरुण IPS अधिकारी रहे हैं, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण देखेंगे। और एक जो JPS राठौर हैं, जयंत प्रताप सिंह राठौर, ये यहाँ पर आए हैं। अशोक कटारिया पहले परिवहन मंत्री हुआ करते थे पिछली बार, वो संगठन में चले गए हैं और संगठन में महामंत्री जो थे JPS राठौर, वो सहकारिता देखेंगे। सहकारिता भी बड़ा अहम विभाग हो जाता है। और दयाशंकर सिंह, सबसे अहम जो एक बड़ा जिम्मा दिया गया है, दयाशंकर सिंह को परिवहन का दिया गया है। स्वाति सिंह जो मंत्री थी, उनके पति हैं, बलिया से जीते हैं, दयाशंकर सिंह को परिवहन का अब जिम्मा रहेगा उनके पास। नरेंद्र कश्यप के पास तो ये स्वतंत्र प्रभार के तौर पर पिछड़ा वर्ग देखेंगे। दिनेश प्रताप सिंह उद्यान देखेंगे। अरुण कुमार सक्सेना जंतु उद्यान और वन पर्यावरण के मंत्री रहेंगे। दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, आयुष और खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन का जिम्मा इनके पास रहेगा। ये सारे लोग, ये जो 14 मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इसके अलावा वेंकटेश्वर सिंह है, संसदीय कार्य देखेंगे। दिनेश कटिक ये राज्य मंत्री के तौर पर देखेंगे। जल शक्ति, संजीव गौड़ है, समाज कल्याण देखेंगे। बलदेव सिंह औलख हैं, ये इकलौते सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये कृषि महकमे में इनको राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। अजीत पाल को विज्ञान दिया गया है। जसवंत सैनी को संसदीय कार्य दिया गया है। रामकृष्ण निषाद जल शक्ति देखेंगे राज्य मंत्री के तौर पर। मनोहर लाल मन्नू है, वो देखेंगे राज्य मंत्री के तौर पर। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु जी। सुधांशु जी, क्योंकि इंतजार तो हो ही रहा था कि जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उनमें किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। आपको लगता है कि सभी के साथ इंसाफ हुआ या कुछ ऐसे नाम रहे जिनको बीते वक्त में अच्छी पोर्टफोलियो दी गई थी और इस बार कुछ कम किया गया उनके साथ? सुधांशु जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि जिन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली थी, चाहे वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर या फिर राज्य मंत्री के तौर पर, सभी को पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। सभी को उन विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है जिनको आगामी बदलाव तक उन्हें संभालना है। और ये नाम एक एक करके एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, वो कॉपी दिखा रहा है जिसमें सभी के नाम और ये पोर्टफोलियो, जिसमें अजीत पाल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जसवंत सैनी को संसदीय कार्य मंत्री, रामकेश निषाद को जल शक्ति, मनोहर लाल मन्नू को श्रम एवं सेवा आयोजन, संजय गंगवार को गन्ना विकास एवं चीनी मिल, ब्रजेश सिंह को लोक निर्माण, KP मलिक को वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, सुरेश राही को कारागार, सोमेंद्र तोमर को ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, अनूप प्रधान को राजस्व, प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार, राकेश राठौर को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। सतीश शर्मा को खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति मंत्री, दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज ये जिम्मेदारी संभालेंगे। विजय लक्ष्मी गौतम ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण जिम्मेदारी संभालेंगी। नंद गोपाल गुप्ता औद्योगिक विकास, भूपेंद्र सिंह चौधरी पंचायती राज, अनिल राजभर श्रम एवं सेवा योजन समन्वय, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी कि लोक निर्माण मंत्री, राकेश सचान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की जिम्मेदारी। अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत जिम्मेदारी संभालेंगे। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, आशीष पटेल उपभोक्ता संरक्षण एवं वोट माप, संजय निषाद मत्स्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये हम आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्य निषेध, कपिल देव अग्रवाल व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु माथुर जी, सभी को पोर्टफोलियो बांट दिया गया है। योगी ने पहले टीम बनाई और अब टीम को काम दे दिया है। आपको लगता है कि ये टीम और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालयों का किया गया है वो एक बेहतर विकल्प? देखिए, जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ है वो कोई बहुत ज्यादा उलटफेर वाला नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ही केशव प्रसाद मौर्य को, जिनके पास पिछले सरकार के अंदर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, काफी अहम जिम्मेदारी थी। और जब चुनाव के अंदर बीजेपी गई थी तब उन्होंने सड़कों का जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाल बिछाया, जो हाईवेज बनाए, उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और उसको अपना विकास का कार्य दिखाया था। और ये कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने बेहतर काम किया है। लेकिन उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य को इस बार पीडब्ल्यूडी नहीं देके और ग्रामीण विकास का जो एक मंत्रालय दिया है वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन ब्रजेश पटेल, जिनके पास पिछली बार लॉ मिनिस्ट्री थी, उनको चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण महकमा देना ये दर्शाता है कि वो न सिर्फ पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, बल्कि अब मंत्रिमंडल के अंदर भी महत्वपूर्ण जो विभाग है उसके अंदर काफी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। सुरेश खन्ना को वित्त का दिया है और ये मुझे लगता है सबसे बेहतर विकल्प था इस पूरे मंत्रिमंडल के अंदर, क्योंकि सुरेश खन्ना न सिर्फ वरिष्ठ है बल्कि बहुत ही अनुभवी जो एक नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस वित्त जो है उसका इनको देने का मतलब यह है कि पूरी जो एक रूपरेखा है, जो पूरे 5 साल अब जब सरकार चलेगी, बजट पेश होगा, तो उनके अनुभव का इसके अंदर पूरा लाभ लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं देख रहा हूँ इस पूरी लिस्ट के अंदर कि योगी आदित्यनाथ के पास 34 जो है वो महकमे रहे, यानी कि इसमें से अभी एक गुंजाइश ये रहती है विजेंद्र कि जब भी भविष्य में कभी मंत्रिमंडल का विस्तार की अगर बात आएगी तो इन 34 में से सबसे ज्यादा विभाग जो है वो अन्य नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के पास 34 विभाग होना ये अपना आप में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन पूर्व जो अनुमान थे उसके अनुसार गृह खुद योगी ने अपने पास रखा है। इसके अलावा जो विकास के जितने भी जो जुड़े हुए महकमे हैं वो सब इन्होंने अपने पास रखे। तो मुझे लगता है कि ये संतुलित जो मंत्रिमंडल बना उसके अंदर विभागों का बंटवारा भी जो है काफी सोच समझ के और काफी बैलेंस करके लिया गया है। और क्या कांग्रेस में जो असंतुष्ट हैं उनको आकर्षण करने का काम भी इसमें किया है? क्योंकि जो विभाग बीते कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री संभालते थे पीडब्ल्यूडी, वो जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को दी गई है और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई, आपको लग रहा है कि उसके पीछे भी एक रणनीति है? ये देखिए, जिनको आप जब लेके आए थे, जब आपने उनसे लाने से पहले कुछ न कुछ वादे जरूर किए होंगे और वादे यही हो सकते थे, क्योंकि हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। वादे ये हो सकते हैं कि आपको जब आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तब आपको महत्वपूर्ण विभागों की जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जतिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी देने का मतलब यह है कि उनको भी
इस मंत्रिमंडल के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के बराबर का जो है वो दर्जा जी। देने का एक प्रयास हुआ है। क्योंकि पिछली बार पूरे 5 साल केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी संभाली थी और किसी भी सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग जो होता है वो न सिर्फ महत्वपूर्ण विभाग होता है बल्कि सरकार के विकास का एक आईना भी होता है, सरकार के विकास का एक तस्वीर भी वही बनाता है। तो अब ये जिम्मेदारी जिस तरह जतिन प्रसाद को दी गई है तो ये माना जाए कि जिनको बीजेपी कांग्रेस बीजेपी जिन नेताओं को बाहर से लेके आई है उन पर भी उसने उतना ही विश्वास जताया है कि जितना विश्वास उसने अपने मूल नेताओं के ऊपर जताया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। योगी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। परफॉर्मेंस किसकी कितनी रहेगी इस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन गृह विभाग योगी आदित्यनाथ ने अपने ही पास रखा। इस बुलेटिन